डॉक्टर साहब भावुक क्यों है इतना कि एकदम से आपको रोना आया? सर 10 महीने हो चुके, टॉर्चर की लिमिट होती है। मैंने थी भावुक हो गए आपके पिताजी का, आपने बताया कि तकलीफ उनका ब्रेन हेमरेज हुआ। उसी बीच की अगर बात करें, आप एक साइंटिस्ट, आप लोगों को डॉक्टर साइंटिस्ट आप लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे और किसान आप लोगों को सपोर्ट के लिए आए? ऐसा क्या ऐसा कारण है जो कि आप लोगों के समर्थन में नहीं आ रहे? साइंटिस्ट की हालत ये है, कोई अगर सपोर्ट में आ जाए सबका ट्रांसफर सीधा, जो हालत हम आप भी बहुत गर्म हो रहे थे, ऐसा क्या था कि गर्म होने का कारण कि वहां जाकर? नहीं, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। और अचंबा होने वाली बात है, पूरा प्रदेश इस बात को सुनेगा, वो भी अचंबा हो जाएगा। एचई यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी को जो वीसी जो है खत्म करने लग रहा है, जो हेड कपिल है खत्म करने लग रहा है, पूरी यूनिवर्सिटी को लूटना जाने लग रहा है। आपको मैं एक बात बताऊंगा, खट्टर साहब और मोदी साहब ने हम 100 रुपये भेजा, 100 के 100 लग गए। इस यूनिवर्सिटी के वीसी ने साबित कर दिया कि 100 रुपए ऊपर से 100 के 100 गोद निकाल लिए। इस बात के सबूत है, ये बिना सबूत नहीं बोलने लग रहे हम। जैसे फर्जी बिल की बात की, फर्जी बिल आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार में वीसी साहब भी और भी हैं, तो आप मांग लेकर फिर के सामने आ रहे हो कि जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित है आप लोग बात कर रहे हो और उसी के सामने एप्लीकेशन लेके आ रहे हो? ऐसे है, आज यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट थे जो परेशान थे उसको लेके अंदर जैसे वीसी ऑफिस में गए, वहां पे आज वीसी साहब नहीं थे, उसके लिए ओएसडी से बातचीत हुई। ओएसडी के पास जाने के बाद मामला ये आया है कि एप्लीकेशन कई अलग अलग विभाग को इन्होंने दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं आई। उसी बीच साइंटिस्ट से डॉक्टर रोने लगी है वहां पर, क्यों भावुक हो गई। कई बार एप्लीकेशन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, उसको लेके परेशान होने के कारण वहां पे आंसू आ गए, भावुक हो गई। लेकिन अब निष्कर्ष ये निकला है कि जितने भी अभी इनकी मांगे हैं वो एक बार फिर से लिखित में दें, ताकि आगे आने वाले समय में वो लोग कार्रवाई करें। और उसी को लेकर पूरे ग्रामीण और मनोज राठी जो आम आदमी पार्टी के नेता है यहाँ पहुंचे हैं। हम पहले तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब भावुक क्यों है इतना कि एकदम से आपको रोना आया? सर 10 महीने हो चुके, टॉर्चर की लिमिट होती है। मैंने इतनी रिप्रेजेंटेशन दी है, कोई सुनवाई नहीं है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मैं किसान परिवार से हूँ। मेरे फादर की मेरी टेंशन की वजह से ब्रेन हैमरेज तक हो गया। मेरी हालत खुद की यही है, अगर मेरे कलीग मुझे ना संभाले तो मेरी क्या सिचुएशन हो। मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर इस फैमिली से निकल के, किसान परिवार से निकल के ये हालत है ना, कोई अपनी लड़कियों को ना पढ़ाए। एक अच्छे वर्कर को आप ट्रांसफर कर देते हो। हमारी तो अब यही रिक्वेस्ट है, जो अभी हमारी बात भी हुई है, हेड फॉरेस्ट्री को हटाया जाए। हमारी जो ट्रांसफर हुई हैं वो ट्रांसफर ऑर्डर विड्रॉ किए जाएं। हम जैसे थे हमें उसमें माहौल में एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करा जाए। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगी, सारी अथॉरिटी की नॉलेज में है, हेड फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की हालत जाके देखिए। हम इतनी भरी गर्मी में बिना पंखे के बैठे रहते हैं। यूनिवर्सिटी कहती है प्रोडक्टिव वर्क करो, इज इट पॉसिबल? बिना पंखे के, बिना लाइट के क्या काम करेंगे हम? हम लिख के दे चुके हैं। हमारी मांग है हेड फॉरेस्ट्री को हटाया जाए। जो इंक्वायरी चल रही है उसको बहुत जल्दी से जल्दी उसको कंक्लूजन फॉर्म में लाया जाए, उसको कंक्लूड किया जाए। जी, आज जैसे प्रतिनिधि मंडल आए, आप लोगों के सपोर्ट में किसान भी आए हैं। आज से पहले अगर बात करें, आप लोग लगभग कितनी बार आप लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? सर ये फाइल है 10 महीने से, हमें हर दिन के 5 लेटर दिए जाते हैं लगातार। वो पूरी फाइल है, कोई गिनती नहीं है कितनी हमने रिप्रेजेंटेशन दे ली। अब ये जो फाइल आप देख रहे हैं पूरे के पूरे वो दस्तावेज है जो यहाँ पे बार बार लेटर दिए गए अलग अलग विभाग को। उसके बावजूद भी अधिकारियों ने ये कह दिया कि हमारे पास कोई वीसी साहब के नाम से कोई लेटर नहीं आया और एक बार फिर से आप लेटर दीजिए, फिर आप मांग को लिख कर दीजिए। हालांकि ये लोग सहमत हुए हैं एक बार और लेटर देने के लिए, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर तो प्रश्न चिन्ह लगता ही। अधिकारियों को भी जो ये आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहे हैं, शोषण का भी आरोप लग रहा है, इस तरह के अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इनके जो दोषी ठहरा रहे हैं, जो गलत है, कह रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह के जो अधिकारियों को, डॉक्टरों को दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, फिर तो वो तथ्य सही होंगे। जैसे कि ये लेटर बता रहे हैं बहुत लंबे समय से लेटर देते आए हैं, तो अभी आज आपको ये कह रहे हैं कि लेटर दे दीजिए, मांग दे दीजिए। आपको लगता है कि जो आप देंगे और इतनी प्रतिनिधि मंडल के सामने अगर वो लेटर एक्सेप्ट करेंगे तो आप जो मांग रख रहे हैं उसको मानेंगे? देखिए सर, मांग जो हमने रखी है उसको करते हैं, बहुत अच्छा है। ये हमारे हित में भी है, यूनिवर्सिटी के हित में भी है, किसानों के हित में भी है। अगर ये नहीं करेंगे हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। और मैं तो उन फैकल्टी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ जिनके साथ ये टॉर्चर हो रहा है, ये हमारे साथ नहीं है। आए दिन हर किसी को जो भी फॉरवर्ड होके अपनी बात रखता है उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे आप भावुक हो गए, आपके पिताजी का आपने बताया कि तकलीफ उनका ब्रेन हेमरेज हुआ। उसी बीच की अगर बात करें, आप एक साइंटिस्ट, आप लोगों को डॉक्टर साइंटिस्ट आप लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे और किसान आप
आप लोगों को सपोर्ट के लिए आए, ऐसा क्या ऐसा कारण है जो कि आप लोगों के समर्थन में नहीं आ रहे? साइंटिस्ट की हालत ये है, कोई अगर सपोर्ट में आ जाए सबका ट्रांसफर सीधा। जो हालत हमारी है ना, सारा प्रेशर हेड रखते हैं अपने उसमें कि आपकी एसएआर खराब कर देंगे, आपको टर्मिनेट कर देंगे। और मैं तो ये कहती हूँ, अगर हम आज इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं ना, हमें नहीं पता हमारा फ्यूचर क्या है। हो सकता है हमें टर्मिनेट भी किया जाए, हो सकता है, लेकिन किसी एक को तो आना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, आप भी बहुत गर्म हो रहे थे, ऐसा क्या था कि गर्म होने का कारण कि वहां जाकर? नहीं, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप किसी को एक बारी परेशान करोगे, आपको इग्नोर कर देगा। 2 बारी करोगे, फिर चलो कोई बात नहीं, इग्नोर। 3 बारी, 4 बारी, 10 बार, 15 बार, 20 बार, रिपीटेडली जब अगर आपको कोई परेशान करेगा तो आप क्या करोगे बताओ भाई। ये हम मतलब मांस मिट्टी के बने हुए इंसान हैं, कोई मतलब इस तरीके से तो है नहीं। अकबर निर्जीव है, कोई भी कुछ करता रहे हमारे साथ जो है, हम मतलब एक लेवल के बाद तो हमारा भी तो दायित्व तो बनता है। और हम ज्यादा सी डिमांड नहीं रख रहे, हमारा तो एक ही मोटिव है कि आरएस बेनीवाल को चार्ज दिया हुआ है जी, उसके पास जो है कोई इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हुआ। चार्ज 1 मिनट में वाइस चांसलर साहब साइन कर दे, किसी और को चार्ज चला जाएगा। अरे दूसरी बात ये है, ये जो झूठी जो इंक्वायरी का जो इन्होंने मतलब घोषणा कर रखा है। आप एक बात बताओ, इंक्वायरी करते ही तो फंसे जाओगे, इंक्वायरी करते ही तो फंस जाओगे, तो मैटर खत्म हो जाएगा। मैं तो यही कहने लग रहा हूँ, हम जहां थे जैसे थे, जिस स्कीम के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, कमाल की बात ये है वो स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। आरआरएस बाल संबंध का जिक्र कर रहे हैं, अरे 1996 में बंद होने वाली स्कीम है, और उसका रेफरेंस दे के मेरे को हेडक्वार्टर बता दिया। हेडक्वार्टर किस लिए बता दिया? वहां पे 2 बारी चोरी होगी, ठीक है, फंसाने लग रहे हैं, ये फंसाने लग रहे हैं मेरे को। तो जैसे कि जो भी मांग आपने आज देंगे, अभी लिखित में आप लोगों ने तैयार किया है, तो लगता है कि इस पर गौर करेंगे। अभी तक तो 1 साल तक का तो दस्तावेज में इतनी फाइल आपकी मोटी होगी, कागज ही कागज है, लेकिन एक सिर्फ ये कागज या काम कर पाएगा? 3 बैग भर जाए सर, ऐसा ही है तो कुछ भी कागज को नहीं, मैं बैग पकड़ा दूं, आप उठा नहीं सकते उस बैग को, इतना हैवी बैग हो रहा है। कोरेस्पोंडेंस में कोई कमी नहीं हो रही है इस चीज के अंदर। हम तो यही अनुरोध करते हैं आपसे कि आप लोग जो है हमें काम करने दिया जाए। इन्वर्टर, एक छोटी सी बात ये लगा लो, मेरे ख्याल में एक स्वीपर के घर में भी इन्वर्टर मिल जाएगा, कूलर मिल जाएगा। हमारे पास ना ही तो कूलर है, इन्वर्टर का कनेक्शन काट रखा है। इनका जो है ना स्टेबलाइजर खराब हो गया था एचओडी का, सेम डे विद इन 2 आवर्स जो है ना वो स्टेबलाइजर बदल के खुद एसी में बैठा है। 3 साल से परेशान होने लग रहे हैं, क्यों? जानवर आ गए, हम जानवर भी बीमार हो जाएगा इस मौसम के अंदर। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रही थी, मुझे 6 साल हो गए इस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किए हुए। 2 बार बेस्ट सेंटर का अवार्ड मिला है जिस स्कीम में मैं काम करती हूँ। अक्टूबर में अभी बेस्ट सेंटर अवार्ड मिला था, मैंने खुद प्रेजेंटेशन दी थी, हमारे हेड साहब वहीं थे। आप ये देखिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा, एक साइंटिस्ट को बेस्ट सेंटर अवार्ड मिलता है और उसके आने के बाद ये मेंटल टॉर्चर किया जाता है। राठी साहब, आप ज्ञापन लेकर इनके समर्थन में आए, बहुत सारे किसान हैं, क्या लगता है अभी जैसे वो एसडी साहब से बात हुई है, उससे लगता है कि आने वाले समय में इस पर कार्रवाई होगी, इस चिट्ठी के जो आप लोगों ने मांगे रखी उस पर? देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जब डॉक्टर साहब की मैंने समस्या सुनी, बात सुनी, बड़ा अचंभित होया मैं। और अचंबा होने वाली बात है, पूरा प्रदेश इस बात को सुनागा, वो भी अचंबा हो जाएगा। एचयू यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी को जो वीसी जो है खत्म करने लग रहा है, जो हेड कपिल है खत्म करने लग रहा है, पूरी यूनिवर्सिटी को लूटा जाने लग रहा है। आपको मैं एक बात बताऊंगा, खट्टर साहब और मोदी साहब ने कहा 100 रुपये भेजा, 100 के 100 लग गए। इस यूनिवर्सिटी के वीसी ने साबित कर दिया कि 100 रुपए ऊपर से 100 के 100 गोद में डाल लिए। इस बात के सबूत है, ये बिना सबूत नहीं बोलने लग रहे हम। ये बिल है, लेबर का बिल है, और इस मैडम के अंडर में था, और इसने इस बिल पर साइन नहीं करे क्योंकि वो काम हुआ है नहीं। और ये वीसी और हेड जो है जबरदस्ती बोले इस पर साइन करो, नहीं तो तारा नुकसान करांगे। 83,000 रुपए का बिल है, और ऐसे अनेकों बिल हैं, कोई 2 लाख का बिल है, कोई 3 लाख का बिल है, और वो काम धरातल पे को नहीं हो, और पैसे गोज में गालने के चक्कर में थे, और पहले खूब गालते भी आए हैं। अगर इनकी इंक्वायरी करी जाए वीसी की और इस आपकी कपिल की जो हेड है, दोनों के दोनों जेल में रोटी खाओ, भगवान कसम, इतना माल चूस गए, और आधा पर्दा तो लगा दो, 1 रुपया लगाया नहीं, और सारा का सारा माल घर ले गए। और फिर जो डॉक्टर, जितने भी प्रोफेसर इस यूनिवर्सिटी के अंदर है, जो भी साइन नहीं करेगा कागज के ऊपर, उसी का इलाज करते हैं, उसकी ट्रांसफर करते हैं। और बात रही किसानों की, आज ये किसान क्यों आए, बड़ी मजे की बात बताऊंगा मैं आपने, किसान क्यों आए। ये साइंटिस्ट किसानों के लिए काम करते हैं, किसानों की फसल पर रिसर्च करते हैं। जब एक साइंटिस्ट रिसर्च करने लग रहा है गन्ने की, एक साइंटिस्ट रिसर्च करने लग रहा है कपास की, इसको 10 साल हो गए कपास की रिसर्च करते हुए,
और 10 साल बाद में इसको उठा के दूसरी फैकल्टी में फेंक दिया कि आप अपना गन्ना देखो। जब वो बिल्कुल तैयार है, उसको पता है भाई इसमें कैसे कैसे सुधार करूंगा, फसल में आ गए, उसको उठा के दूसरी जगह फेंक दिया जाए सिर्फ इसीलिए कि उसने फर्जी बिल पर साइन नहीं करे। नुकसान तो किसान को है ना, नुकसान तो किसान को है। या एचए यूनिवर्सिटी किस लिए बना रखी है? किसानों की फसलों पर यहाँ रिसर्च होता है, किसानों की जो बीमारियां आती है फसलों पर उन पर रिसर्च होता है। रिसर्च करने वाले आपने जैसे फर्जी बिल की बात की, फर्जी बिल आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार में वीसी साहब भी और भी हैं, तो आप मांग लेकर फिर इन्हीं के सामने आ रहे हो कि जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित है आप लोग बात कर रहे हो और उसी के सामने एप्लीकेशन लेके आ रहे हो? ऐसे है, आज तो मिलन आए थे, पूछन आए थे वीसी साहब ने, भैया 13 महकमा के बंदे हैं जो तना बिठा रखे, तू माना नहीं के रोड़ा है, आंख खोलना आए थे अड़े। अब इसकी शिकायत हम सीएम का भी करांगे, इसकी शिकायत हम प्रशासनिक अधिकारियों को भी कराएंगे, एसपी को भी शिकायत दिलवाएंगे, जांच भी करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले जिम्मेवारी बनती है, संवैधानिक पद पर वीसी को बिठा रखा है, उस जिम्मेवारी बनती है उसको बताना, और उसको बताना कि किस प्रकार आप लोग इस संस्था को लूटने के लिए यहाँ बैठे हो, किस प्रकार आप लूटने लग रहे हो। इसीलिए हम यहाँ इस काम के लिए आए थे। जो साइंटिस्ट हैं, अरे मेरे भाई 1 साल हो गए, साइंटिस्ट को परेशान रखोगे तो वो कैसे करेगा? साइंटिस्ट बताओ कैसे करेगा? अभी जैसे मांग आप लोगों ने लिखी, एक चिट्ठी लेटर बनाया है, वो आज अभी देकर जाएंगे एप्लीकेशन आप लोग उनसे, कितने दिन का अल्टीमेटम देंगे और नहीं हुआ तो क्या आगे? 2-3 दिन का अल्टीमेटम देंगे। मैं नहीं कहने लग रहे, सारा किसान कहने लग रहे जो आ रहे हैं। किसानों की एक सूत्री मांग है भाई इस हेड को हटाया जाए। अगर हेड को ना हटावा तो इसका मतलब वीसी शामिल है सारा कांड में, और वीसी ने अपना आपको साफ सुथरा करना है तो इसकी चटनी करे, इलाज करें सारा का, फिर तो हम मान लेंगे वीसी ठीक है। नहीं तो भाई वीसी गलत है, वीसी भ्रष्ट है, वीसी चोरी करने लग रहा है, इस बात में पूरे प्रदेश की जनता मानेगी। अगर वो काम नहीं करेगा तो 2-3 दिन का टाइम देवांगे। बताओ चंडीगढ़ जा रहे हैं भाई, चंडीगढ़ जा रहे हैं वीसी, 2-3 दिन का टाइम देवांगे। जब नहीं मानेंगे तो परमानेंट धरना इसी गेट के सामने किसान लगाओगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी। और मैं तो अपील करूंगा जो विपक्षी नेता हैं उनसे भी, ये मामला संसद में उठाने वाला, लोकसभा में उठाने, विधानसभा में उठाने वाला मामला है, लोकसभा में उठाने वाला मामला है, क्योंकि ये सबूत के साथ इन लोगों ने फाइल बना रखी है। इन लोगों ने साइन नहीं करे तो इन लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया गया है। इसीलिए आज यहाँ मिलने के लिए इनसे आ रहे हैं हम। 1 साल का समय था, 1 साल से आप लोग लगातार चिट्ठी दे रहे हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज ये समय आया कि आप लोगों को इतने संख्या में लेकर यहाँ वीसी जी जो हेड होता है उसके बाद अगर कोई हमें प्रॉब्लम आती है तो हमारे डीन को, डायरेक्टर को हम बताते हैं। उनकी नॉलेज में सारी चीजें, उन्होंने ये कहा था लिखित में दे दो आप सारी चीजें, हम लिखित में डे टू डे उनको देते रहे। और वो डीन साहब हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज के और डायरेक्टर साहब डॉक्टर जीतराम शर्मा बहुत शरीफ आदमी है, काफी जेंटल आदमी है, हम उनका रिगार्ड करते हैं। अगर वो कहेंगे तो हम यहाँ से नौकरी छोड़ के चले जाएंगे, पर वो ये कहते हैं। फिर हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं, बहुत जो भगवान के समान आदमी है, वो हमारे डिपार्टमेंट में आए कि इस मैटर को मैं सुलझाता हूँ, हमारे डिपार्टमेंट के आदमी है। उनकी डॉक्टर RS बेनीवाल ने इंसल्ट करी सबके सामने। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि भाई इस झगड़े को खत्म करो और डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाओ। उनकी इंसल्ट करी और उनको वहां से ना पानी पूछा ना बैठने का, और ऐसे कह दिया भी मैं देख लूंगा, मैं इस यूनिवर्सिटी को मैं ऐसा कांड कर दूंगा कि तुम्हारे समझ नहीं आएगी। वो फिर भी कुछ नहीं बोले, जेंटल आदमी, चले गए यहाँ से। उनके जाने के बाद वो यहाँ आए हैं, हमें बताया गया, और वो यहाँ के मीडिया एडवाइजर है संदीप आर्या, उनके पास गए हैं डॉक्टर बेनीवाल। उन्होंने वीसी साहब को इन्फॉर्म करा, हमको रजिस्ट्रार साहब ने बातें बताई हैं। उसके बाद डॉक्टर संदीप आर्या मीडिया एडवाइजर ने हमें ये बताया कि भाई मैंने कुछ नहीं करा, जो यहाँ SVC है कपिल अरोड़ा उसने ही करा है, और उसी ने फोन कर करके तुम्हारे केस मंगवाए हैं। तो जैसे कि आज एप्लीकेशन दे रहे हैं, सारे के सारे मैटर आप उसमें लिख कर दे रहे हैं, काफी लिख दिया, और उसके बाद जो हमने लिखे हैं ये तो फाइल भरी पड़ी है। अब तो हमने सिर्फ प्रमुख मैटर लिखे हैं, अगर ऐसे हम लिखे हैं तो हमें कम से कम 7-8 घंटे लगेंगे इतने मैटर भरने में। जी क्या कहना? हमें ऑफिसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, DR सर, डीन सर, रजिस्ट्रार सर का सपोर्ट मिला है। अगर हमें इस ऑफिस से ऐसा सपोर्ट मिलता तो आज हमारी ये सिचुएशन नहीं होती। हमें वहाँ से बहुत सपोर्ट मिला है, शायद हम तभी इतने स्ट्रॉन्ग हो पाए हैं। 1 हफ्ते का मैटर नहीं था, सबको पता है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन सिर्फ इस ऑफिस में एक आदमी, कपिल अरोड़ा, जो हेड फॉरेस्ट्री डॉक्टर बेनीवाल के बहुत खास आदमी है, उन्हीं की वजह से ये सारी चीजें हैं। तो आपने अभी तक कभी वीसी साहब से मिलने की कोशिश की? आप लोगों ने मुलाकात हुई वीसी साहब से? कई बार। तो वीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया था आप लोगों की इस पर कार्रवाई? तीनों मिले थे, ये रहे लेटर, तीनों मिले थे।
क्लियर बोला था कि जी आपने हेड फॉरेस्ट्री को हर्डल बिठा रखा है, कहा गया था समाधान होगा। और हमें तो ये लगता है शायद वीसी साहब तक तो ये बातें पहुंचती ही नहीं है। ये नीचे से नीचे कपिल अरोड़ा जी हेड फॉरेस्ट नहीं, आप लोग कह रहे हैं ना लेटर आप वीसी साहब को देकर आए थे, वीसी साहब से मुलाकात की थी? नहीं, वीसी साहब को मुलाकात करी थी, लेटर हमने कपिल जी को दिया था, रिसीव करने से मना कर दिया। फिर हम 2 महीने बाद मेरे पर्सनल हियरिंग के लिए गए थे, हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया कि आपको बुलाया गया है या नहीं। हम फिर दोबारा आए कपिल जी के पास 2 महीने बाद, हमने उनसे बात करी, वो बोले मैं साहब से बात करूंगा, कोई कुछ नहीं मिला। हमने उन्हें मेल करी, आप अनफॉर्चुनेट देखिए कि 4 महीने मेल को हो चुके हैं, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। फाइनली जो हेड फॉरेस्ट्री ये कहते हैं कि ट्रांसफर करा दूंगा, हमारी ट्रांसफर तक हो गई। तो आज जैसे लेटर आप दे रहे हो, अल्टीमेटम क्या देंगे? अगर 2 दिन 3 दिन का जो भी समय देंगे, तब तक अगर कार्रवाई नहीं होगी तो किस तरह से आगे लड़ाई लड़ेंगे, किस तरह से आप अपनी मांगे मनाने के लिए होंगे? जी राठी साहब, देखो ये सारे किसानों का फैसला है भाई, अगर नहीं मानेंगे ये तो परमानेंट धरना लगाया जाएगा। ये सारे किसानों का फैसला है, हम साइंटिस्ट के फेवर में भाई। साइंटिस्ट फ्री माइंड तक काम नहीं करेगा ने तो हमारा क्या भला करेगा? किसानों का नुकसान है, डायरेक्ट पूरे हरियाणा किसानों को नुकसान है जी। 1 साल से लगभग ये जो एक तरह से साइंटिस्ट डॉक्टर थे, इनकी प्रॉब्लम थी, इस समस्या को लेकर निरंतर विभाग के अधिकारियों को लेटर देते रहे, मांग पत्र देते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई गौर नहीं किया गया। उसी के तहत आज जो किसान है समर्थन में आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी इन सबको लेकर यहाँ पे वीसी साहब के मिलने के लिए आए थे। हालांकि वीसी साहब 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बाहर है, उस कारण से ओएसडी को लेटर देके मांग पत्र देके जा रहे हैं। अगर 2-3 दिन का अल्टीमेटम भी देंगे और उस दौरान अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में यहाँ पे धरना देने की चेतावनी भी दे रहे हैं।